नमस्कार किसान भाई और बहनों, हम आए हैं संगमनेर अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर इस लोकेशन पर हमने सैंड मीडिया फिल्टर और सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर का इंस्टॉलेशन किया है। तो चलिए अब हम इंस्टॉलेशन देखते हैं। ट्विन सैंड मीडिया फिल्टर लगाने से पहले सबसे ज़रूरी काम होता है मजबूत और बराबर ज़मीन का बेस बनाना। अगर बेस मजबूत रहेगा तो फिल्टर सही तरीके से बैठेगा और लंबे समय तक बिना खराबी के काम करेगा। सबसे पहले हम आउटलेट मैनिफोल्ड को नट और विक्टोलिक कपलिंग की मदद से जोड़ते हैं। इससे लीकेज होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक बैक फ्लश वाल्व को खोलकर उसकी पानी आने की दिशा देखकर सही तरीके से लगाया जाता है। ये वाल्व 12 से 24 वोल्ट डीसी लैच पर चलता है और इसे सोलर पैनल से जोड़ा जाता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसके बाद हम सेकेंडरी फिल्टर लगाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर है, इसकी अब इंस्टॉलेशन करनी है। तो पहले हमने इसे बाहर निकाला, अनबॉक्सिंग की इसकी, और अब इसे ऊपर का हैंडल जोड़ रहे हैं। सेकेंड कंपोनेंट हमारा चॉकअप इंडिकेटर है। इसे हमें इनलेट पोर्ट पर लगाना होता है। चॉकअप इंडिकेटर का वर्किंग आपको समझा देता हूँ। जब दोनों तरफ प्रेशर मेंटेन रहता है तब ये नॉर्मल पोजीशन में रहता है, लेकिन जब आउटलेट पोर्ट में आधा किलो का प्रेशर ड्रॉप आ जाए तब ये ऊपर आ जाता है, और इससे हमें समझ आता है कि ये सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर चॉकअप हो गया है। और एक आउटलेट का पोर्ट है, ताकि हम कोई फर्टिलाइजर टैंक या वो फिल्टर वाटर कहीं और जगह यूज़ करने के लिए हम यहाँ से पानी यूज़ कर सकते हैं जो कि फिल्टर हुआ हो। सेकेंडरी फिल्टर लगाने के लिए फ्लैंजेस वाले पाइप की सही तरीके से फिटिंग की जाती है, ताकि फ्लशिंग करते समय हैंडल्स आपस में टकराए नहीं। सभी कनेक्शंस को टेफ्लॉन टेप से क्लॉकवाइज दिशा में अच्छी तरह कसकर सील किया जाता है, जिससे पानी का लीकेज नहीं होता। फिर हम कंट्रोल यूनिट लगाते हैं और उसकी वायर्स बैक फ्लश वाल्व से जोड़ते हैं। इससे फिल्टर अपने आप साफ होता रहता है और बार बार हाथ से साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल यूनिट को सोलर पैनल और बैटरी से पावर दी जाती है। इसके बाद मोबाइल में स्मार्ट फिल्टर स्मार्ट ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ से कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट किया जाता है। इसमें हम बैक वॉशिंग का समय और इंटरवल आसानी से सेट कर सकते हैं। अंत में PRV यानी प्रेशर कम करने वाला वाल्व और ARV यानी एयर निकालने वाला वाल्व लगाया जाता है। आउटलेट जोड़ने के बाद पूरा सिस्टम इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। इस सिस्टम का फायदा ये है कि पानी साफ मिलता है, ड्रिप और स्प्रिंकलर जाम नहीं होते और किसान की मेहनत भी कम हो जाती है।